राम राम किसान भाइयों। आज जो हम बात करने वाले हैं, जो हमारी वीडियो आई है वो धान को लेकर आई है। ठीक है, क्योंकि धान लगाने का समय हो चुका है। अब जो समय आया है धान का, इसमें कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां हैं, उनको भी हम साझा करेंगे इसके अंदर। और धीरे धीरे हम सभी प्रकार की बातों पर चर्चा करेंगे और पॉइंट बाय पॉइंट यानी कि सभी बातों को विस्तृत से जानेंगे। जिसमें पहली बात हम ज़्यादा करेंगे, खेत की तैयारी कैसे करें, पौध का चयन कैसे करें, और साथ ही साथ रोपाई की और गहराई की दूरी क्या क्या रखें, और खाद और उर्वरक पे भी चर्चा करेंगे। साथ ही साथ खरपतवार नियंत्रण पर भी चर्चा करेंगे। ये बहुत बड़ा पहलू होने वाला है, क्योंकि धान की फसल में इसका बहुत अपना रोल होता है खरपतवार का। इस पर भी विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे, और साथ ही साथ इसके कुछ अन्य मुख्य बिंदुओं पर भी बात करने वाले हैं। ठीक है किसान भाइयों, वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। अगर सभी प्रकार की विस्तृत जानकारी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहली बात आती है हमारी धान की नर्सरी, क्योंकि ट्रांसप्लांटिंग करने से पहले कुछ मुख्य बातें होती हैं जिन पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। जो धान की पौध होती है हमारी, वो नर्सरी में जब हम लगा देते हैं और जब लगाने योग्य हो जाती है लगभग 20 से 22 दिन की, तो उन पर थोड़ी सी हमें कुछ जानकारी होना बहुत ज़रूरी है उसके बारे में। उससे पहले क्या है कि पौध की ट्रांसप्लांटिंग करने से पहले यानी कि पौध को दूसरे खेत में लगाने से पहले हमें अपने उस पौध वाले जहाँ पौध है हमारी, उसमें 2 दिन पहले एक स्प्रे ज़रूर करना चाहिए, एक इंसेक्टिसाइड और उसके साथ में एक फंगिसाइड। क्योंकि जो अभी इस बार टॉप बोरर बहुत तेज़ी से चला है, उसकी कुछ इल्लियाँ होंगी, छोटी छोटी सूंडी होंगी, वो हमारी पत्ती लपेटा में आ गई होंगी उसमें। क्योंकि हरी होता है पौध हमारा, उसमें क्लोरोफिल ज़्यादा तेज़ी से होता है, तो उसे होस्ट समझ के बहुत जल्दी उस पर अटैक कर लेती हैं। जिससे क्या होता है, पौधा हमारा नर्सरी से जब हम ट्रांसप्लांटिंग करते हैं अपने खेत में जाकर, तो क्योंकि पहले हम 8 से 10 दिन कुछ नहीं कर पाते हैं खेत के अंदर, कुछ डाल नहीं पाते हैं, तो उतने टाइम पे हमारा जब पराली आता है तो एकदम उसमें सूंडी का अटैक हो जाता है, और ये बहुत बड़ी समस्या हो जाती है हमारे धान के खेत। ठीक है किसान भाइयों, अब बात कर लेते हैं खेत की तैयारी पर। खेत की तैयारी क्या होती है, सबसे पहले हमें जिस खेत में ट्रांसप्लांटिंग करना है उसमें बात करते हैं कि सबसे पहले हमें एक गहरी जुताई ज़रूर करनी है। अगर समय मिलता है तो, क्योंकि बारिश का मौसम है, कभी कभी समय नहीं मिल पाता है, अगर समय मिल जाए तो एक गहरी जुताई ज़रूर करनी है अपनी कल्टीवेटर के साथ से। उससे क्या होता है, भूमि का जो संचारण होता है वायु का या जल का, वो बहुत अच्छी तरीके से होता है, और जिसमें बाद में जैसे अपने कहते हैं पडलिंग, और पडलिंग से क्या होता है जल संचार बेहतर हो जाता है। इसलिए एक गहरी जुताई ज़रूर कर लें। साथ ही साथ अगर मौका मिले तो गोबर की सड़ी हुई खाद कम से कम 2 से 250 कुंटल प्रति हेक्टेयर, और उसके बाद में या फिर आप वर्मी कंपोस्ट खाद ले सकती हो 4 से 5 कुंटल प्रति हेक्टेयर। ठीक है, ज़्यादा नहीं, बस इतना ही काफ़ी हो जाएगी, क्योंकि धान में पहली बात तो मौका मिलता नहीं है, और अगर मिल रहा है तो इतने डालने की कोशिश ज़रूर करें। ठीक है, उसके बाद क्या है, हम हल्की जुताई कर लेते हैं, और जुताई होने के बाद उसे खेत को मेड़बंदी करके बेहतर तरीके से उसमें पानी चला देते हैं। पानी चलाने के बाद फिर उसमें पडलिंग कर लेते हैं, या आप लोग अपनी अलग तरह से कहते हैं, कंधेर भी कहते हैं, पडलिंग भी कहते हैं, इसलिए पडलिंग कर लेते हैं। ठीक है, पडलिंग करने के बाद जब खेत हमारा रेडी हो जाता है तो उसके बाद हम उसमें रासायनिक का उपयोग करते हैं। पटेला अभी नहीं लगाया, खाली पडलिंग की गई है। पटेला लगाने से पहले आपको रासायनिक का प्रयोग करना है। रासायनिक हम सबसे मेन इम्पोर्टेंट जो होता है हमारा धान की प्लांटिंग या किसी भी सीड के लिए बुवाई के समय वो होती है फास्फोरस। फास्फोरस का बहुत ही बड़ा अपने आप में योगदान होता है। हम चर्चा कर रहे हैं रासायनिक पर, उसमें फास्फोरस का अपना एक अलग ही योगदान होता है। फास्फोरस हम 2 या 3 माध्यम से दे सकते हैं। कहीं कहीं डीएपी नहीं उपयोग होता है तो वहाँ पर हम एसएसपी का भी उपयोग कर सकते हैं। एसएसपी नहीं मिल रहा है तो एनपीके का भी यूज कर सकते हैं, या टीएसपी भी का उपयोग कर सकते हैं। तो हम फास्फोरस की बात कर लेते हैं। जैसे डीएपी से हमें 18% नाइट्रोजन और 46% फास्फोरस प्राप्त होता है। ठीक है, और वहीं एसएसपी अगर मिल रहा है तो एसएसपी हमें 100 किलोग्राम प्रति एकड़ लेना है। ठीक है, 100 किलोग्राम प्रति एकड़, और उसमें से हमें क्या मिलता है, उसमें हमें मिल जाता है 16% फास्फोरस और 14% सल्फर भी मिल जाता है। अगर एसएसपी भी नहीं मिल रहा है तो एनपीके की जो आता है एनपीके 12-32-16 का ग्रेड, उसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास तीनों मात्राएं में होती हैं, उसको भी हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये तो हो जाता है हमारा रासायनिक, और इनका किस तरह से प्रयोग करना है वो भी आप डालने के बाद ऊपर से पटेला लगा दीजिए, और खेत आपका ट्रांसप्लांटिंग के लिए ओके हो जाता है। उसके बाद करते हैं हम
फसलों में जैसे कि फास्फोरस होता है, जो फास्फोरस का कुछ मुख्य इसलिए हम डालते हैं क्योंकि फास्फोरस का जो कुछ महत्वपूर्ण बातें होती हैं वो क्या करता है, ये जो होता है ना, जड़ों का विकास करता है तेज़ी से फास्फोरस, इसीलिए जड़ पे डाला जाता है और ये जड़े पे ही काम करता है। जब जड़ पे बढ़ेगी तो इसमें कलियों की भी संख्या बढ़ेगी और इसमें क्या होता है कि इसमें फास्फोरस ऐसा प्रोडक्ट होता है, यहाँ फास्फोरस को लेने के लिए पौधों की जड़ों को जाना पड़ता है वहाँ तक, तभी फास्फोरस एक्टिव होता है। इसलिए फास्फोरस को हमें जड़ पर ही देना पड़ता है, ऊपर काम नहीं करता है बाद में, ठीक है। उसके बाद हम फास्फोरस के बाद MOP की ज़रूरत भी पड़ती है। MOP जैसे मोनेट ऑफ पोटाश कहते हैं, जिसमें 60% पोटाश पाई जाती है, ठीक है। उसका प्रयोग आपको 30 से 35 किलोग्राम प्रति लगभग एकड़ करना है, ठीक है। इतना करने के बाद आपको खेत में पाटा लगा देना है। पाटा लगाने के बाद हमारा खेत हो जाता है ओके एकदम ट्रांसप्लांटिंग के लिए। अब जो ट्रांसप्लांटिंग करनी है हमें वो लेना है हमें नर्सरी से, और नर्सरी से लेने के बाद उसकी ट्रांसप्लांटिंग बनी है। उसमें भी ट्रांसप्लांटिंग में कुछ मुख्य बातें होती हैं जिसे हमें ध्यान रखना होता है। वो क्या क्या होती हैं उन पर भी थोड़ा सा बात कर लेते हैं हम, जो ट्रांसप्लांटिंग कर लेते हैं उसके बाद।